अभी हाल ही में पेटीएम, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वो एक नोटिफिकेशन लाई थी कि वो अपने कुछ शेयर्स बायबैक करेगी। और इस नोटिफिकेशन को बोर्ड बैठक से मंजूरी भी मिल गई है। अब ये कितने प्राइस पर शेयर्स अपने बाय करेगी, क्या इसका शेयर्स का क्वांटिटी रहने वाला है, ये सारी बात हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि शेयर्स बायबैक होता क्या है। शेयर्स बायबैक को अपन नहीं समझेंगे तो अपन नहीं समझ पाएंगे कि शेयर्स बायबैक की प्रोसेस क्या है, आगे कौन सा ये बायबैक है और इस बायबैक के अंदर अपना शेयर्स कैसे बढ़ेगा या घटेगा, क्या सिचुएशन होने वाली है। इसलिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि शेयर्स बायबैक होता क्या है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन ले सकती है। उन्हीं कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर आता है शेयर्स को बायबैक कर लेना। अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स से बाय करती है तो इसे हम शेयर्स बायबैक कहते हैं। कंपनियां जनरली अपने शेयर्स को बायबैक तब करती है या तो उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग को बढ़ाना हो, पर पेटीएम के अंदर ये नहीं बैठता है क्योंकि पेटीएम में कोई प्रोमोटर्स है नहीं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि उसके शेयर प्राइस को सपोर्ट देना हो। उसका शेयर प्राइस बहुत डाउन हो गया हो तो उसे सपोर्ट देने के लिए भी कंपनियां शेयर बायबैक लाती है। तो ये रीज़न पेटीएम पर बैठ सकता है। तो मेजर रीज़न यही निकल के आता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि उस शेयर की रियल वैल्यू के हिसाब से वो बहुत डाउन परफॉर्म कर रहा हो, तो भी वो कंपनी शेयर बायबैक लाती है और उस कैश का सही से इस्तेमाल कर वो अपने शेयर्स को भी सपोर्ट कर सकती है। इसके लिए भी कंपनियां शेयर बायबैक लाती है और ये रीज़न पेटीएम के ऊपर भी बैठता है क्योंकि पेटीएम के अंदर जब वो लिस्ट हुआ था तब उसकी शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर थी। लेकिन आज के टाइम में पेटीएम के शेयर प्राइस सब देख ही रहे हैं कि कितना डाउन हो चुकी है। आगे हम समझेंगे कि शेयर बायबैक से पेटीएम के प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा और कैसे कोई इंसान शेयर्स बायबैक से अपना फ़ायदा उठा सकता है, तो ये हम आगे समझेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर बायबैक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा शेयर बायबैक पेटीएम लेके आ रहा है। तो शेयर बायबैक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। तो पहले समझते हैं कि टेंडर ऑफर बायबैक क्या होता है। टेंडर ऑफर बायबैक के अंदर कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है। उस रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं, उस कंपनी के पर्टिकुलर जो भी कंपनी बायबैक ला रही है उस कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो आप उस टेंडर ऑफर बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज आप उस कंपनी के शेयर्स 3 दिन पहले खरीदने पर भी आप उस टेंडर ऑफर बायबैक का हिस्सा बन सकते हैं। कंपनियां जनरली शेयर बायबैक अपनी करंट मार्केट प्राइस यानी कि सीएमपी से ऊपर की प्राइस पर ही लाती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने करंट मार्केट प्राइस शेयर से अगर ऊपर की प्राइस पर नहीं लाएगी बायबैक, तो क्यों कोई इन्वेस्टर या शेयर होल्डर अपने शेयर्स उस कंपनी को बेचेगा। कंपनियों का बायबैक अनाउंसमेंट करने के बाद हमको 10 डेज़ का टाइम मिलता है। उन 10 डेज़ के अंदर हम अपनी बिड लगा सकते हैं, जैसा कि आईपीओ के अंदर होता है। हम उस ऑफ़र पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें इतने शेयर्स इस प्राइस के ऊपर हम सेल करना चाहते हैं, उस कंपनी को हम ये ऑफ़र करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही जब ये 10 डेज़ का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमें एक मेल आएगा कि आपके कितने शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं खरीदने के लिए, जैसा कि आईपीओ के अंदर भी सिस्टम होता है। इट इज़ सेम लाइक आईपीओ लॉट अलॉटमेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे शेयर्स ही कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी बाय करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी बायबैक लाती है एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स को बाय करने के लिए। और क्योंकि जो भी शेयर्स कंपनी को बाई करने हैं, जितनी क्वांटिटी में बाई करने हैं उससे ज़्यादा की लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो कंपनी अपना एक रेशियो मेंटेन करके चलती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो 1 लाख शेयर्स को बाय करने का ऑफर लाई है और उसे शेयर होल्डर से 5 लाख शेयर्स को बाय करने की रिक्वेस्ट डाली है, तो ऐसे में भी कंपनी 1 लाख शेयर्स को ही बाय करेगी, रेशियो के हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। किसी से कंपनी 1,000 शेयर्स ले लिए, किसी से कंपनी ने 5,000 शेयर्स, ऐसे करके ये प्रोसेस हो जाएगी। ये शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट से हट जाएंगे और इनका पैसा बायबैक प्राइस के हिसाब से हमारे डीमेट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट में आ जाएंगे कुछ फिक्स डेज के अंदर ही। तो ये बात होगी टेंडर ऑफर बायबैक की। और टेंडर ऑफर बायबैक समझने के बाद हम समझेंगे अब ओपन मार्केट बायबैक क्या होता है। तो चलो ओपन मार्केट बायबैक को समझते हैं। ओपन मार्केट बायबैक के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को लोकल पब्लिक इन्वेस्टर की तरह स्टॉक एक्सचेंज से बाय करती है। इसमें कंपनी अनाउंस करेगी कि उसे कितने शेयर्स को बायबैक करना है और क्या उसकी मैक्सिमम प्राइस रहेगी।
इसमें कंपनी को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है जिसमें वो आम पब्लिक की तरह अपने ऑर्डर्स लगाकर शेयर्स को बाय कर लेगी उसकी मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से। पर अगर उस शेयर की प्राइस जो कि कंपनी ने डिसाइड करी है, अगर उस शेयर की प्राइस उससे ऊपर चली जाती है तो वो कंपनी अपना बायबैक को रोक लेगी। जैसे कि कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 70 रुपीज़ है, उस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स बायबैक करने के लिए रिक्वेस्ट रखी है और उसका मैक्सिमम प्राइस 100 रुपीज़ तक है। लेकिन जब वो ऑर्डर्स लगाएगी और उसके बाद अगर शेयर 110 रुपये हो जाता है तो वो कंपनी अपना बायबैक रोक लेगी। तो ये बात होगी ओपन मार्केट बायबैक की। यानी कि ओपन मार्केट बायबैक के अंदर जैसे हम अपने शेयर्स को बाय करते हैं उसी तरह कंपनी भी वहाँ पर आकर शेयर्स को बाय करेगी, बाय के ऑर्डर्स लगाएगी और उसी तरह से कंपनी अपने शेयर्स को वहाँ से बाय करेगी। लेकिन अगर उसकी प्राइस उसकी मैक्सिमम प्राइस से अप हो जाती है तो वो कंपनी अपना शेयर्स बायबैक वहाँ पर रोक लेगी। तो अब बात आती है कि इससे हमें क्या फ़ायदा है। फर्स्ट तो यही कि अगर टेंडर ऑफर बायबैक में कंपनी का बायबैक प्राइस अपने शेयर की प्राइस से ज़्यादा है तो हम उन्हें बायबैक प्राइस से सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा ये है कि अगर हम शेयर्स बायबैक में हिस्सा नहीं लेते हैं तो हमारे शेयर्स की वैल्यू आफ्टर बायबैक के बाद बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी के मार्केट शेयर्स कम हो जाते हैं और उनकी वैल्यू फिर उन कम शेयर्स में डिवाइड हो जाती है। एक ये भी है कि इससे डिविडेंड भी बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं हम पेटीएम के बायबैक की। तो पेटीएम ओपन मार्केट बायबैक लेके आया है और इसका मैक्सिमम प्राइस 810 रुपये डिसाइड करा है। यानी कि ये बायबैक पेटीएम 810 रुपये तक करेगा और 850 करोड़ का ये बायबैक होने वाला है। मैक्सिमम शेयर 1.6 करोड़ बाय करे जाएंगे। पर क्योंकि ये ओपन मार्केट बायबैक है तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर पेटीएम टेंडर ऑफर बायबैक लाता तो शेयर होल्डर जिनको सेल करना है वो अपने शेयर्स कम से कम उस बायबैक ऑफर के हिसाब से सेल कर सकते थे। पर क्योंकि ओपन मार्केट बायबैक आया है तो इसमें हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पर हाँ, जब भी बायबैक आता है तो जनरली एक बार तो उसके शेयर प्राइस को सपोर्ट मिलता है। तो पेटीएम का भी हो सकता है शेयर प्राइस यहाँ से और बढ़ना चाहिए। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये वापस अपनी लिस्टिंग प्राइस पर जल्दी जा पाएगा। तो जिनके पास है अब वो जब भी शेयर प्राइस थोड़े अच्छे दाम पर आए वो निकल भी सकते हैं। अदरवाइज़ किसी ने अगर और शेयर्स बाय करके एवरेज प्राइस कम कर लिया है तो वो बने रह सकते हैं। जब भी अच्छा प्राइस आए वो अपने शेयर्स को सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप नए हैं और अगर आपको समझना है कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे शेयर मार्केट के अंदर स्टार्ट करा जाए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं उस वीडियो को। थैंक यू।